हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे वैकेंसी को लेकर कि जैसे कि आपने काफ़ी दिनों से ये तो सर्च कर लिया होगा कि आपके लिए कौन सा जोन सेफ होगा, किस पोस्ट के लिए जॉब प्रोफाइल क्या होगी, किस जोन से आपको अप्लाई करना है अपना फॉर्म, सब कुछ। क्योंकि आपको मालूम है इस बार जो रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी आई है एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेईएन, कोई सी भी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी हो उनमें सभी में वैकेंसी बिल्कुल ना के बराबर आई है। और स्टूडेंट को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्योंकि जो एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन और जेईएन में जो वैकेंसी निकली है, मैं सभी की बात करूँगा। जो वैकेंसी निकली है किसी जोन में तो ठीक है, और कुछ ज़्यादातर जोन में ना के बराबर वैकेंसी है। तो हम बात करें बिल्कुल रेशियो के रूप में, तो केवल रेलवे की तरफ से 5 या 4 जोन ही ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी हैं, बाकी सारे जोन ऐसे हैं जिनमें 20, 25, 30 इतनी ही वैकेंसी है और कुछ इससे ज़्यादा नहीं है। बल्कि कुछ कुछ पोस्ट तो ऐसी है जिनमें वैकेंसी ही नहीं है। बल्कि बात करते हैं अब कि आपको ये सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, और आपने सब कुछ सर्च कर लिया होगा कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ़ है, कौन सी पोस्ट आपके लिए सेफ़ है, अच्छी है, कौन सी पोस्ट आपको ऊपर भरनी चाहिए, नीचे भरनी चाहिए, किस जोन से आपको अप्लाई करना चाहिए, सब कुछ। लेकिन आपके दिमाग में फिर भी एक डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि अगर आप अपना जोन रेलवे में जो जोन चूज़ कर रहे हैं और जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपका एग्ज़ाम सिटी उसी जोन में आएगा, या आपका एग्ज़ाम सिटी किस जोन में मिलेगा, कितना दूर आपको एग्ज़ाम सिटी मिलेगा अगर आप अपना जोन छोड़कर किसी दूसरे जोन में अप्लाई करते हैं। जैसे कि बात करते हैं, जैसे अजमेर वाले, राजस्थान में अजमेर जोन है, इसमें ना एनटीपीसी में वैकेंसी आई, ना एएलपी में, ना जेईएन में, ना किसी में भी वैकेंसी नहीं आई। तो ये रेलवे वाले जो अजमेर वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो कोलकाता या मुंबई या प्रयागराज या मालदा या गुवाहाटी इस तरह से जोन को चूज़ कर रहे हैं। इसी तरह पटना बिहार के भी इसी तरह कर रहे हैं। मतलब सभी अपना जोन जहाँ जिस जिस में जोन में वैकेंसी नहीं है वो ज़्यादा वैकेंसी वाले जोन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इनके लिए समस्या यह है कि क्या इनका एग्ज़ाम सेंटर उसी जोन में आएगा जहाँ से ये अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इनके आसपास ही आएगा। तो आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा सारे डाउट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। तो देखिए, रेलवे का अब तक का रिकॉर्ड जो है वो यही है, जब से ये रेलवे वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करवा रहा है तो जो एग्ज़ाम सिटी देता है, एग्ज़ाम जो सिटी होती है, जिस सिटी से आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, उसी एग्ज़ाम सिटी जो देगा, एग्ज़ाम सेंटर दोगा। जिसे आप, जैसे आपने किसी भी सिटी से फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे आपने अजमेर से किया है, तो ऐसा नहीं कि आप पटना से अजमेर कर रहे हैं तो आपको पटना नहीं अजमेर में बुलाया जाएगा, या फिर आप अजमेर से कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं, जैसे अजमेर से आपने कोलकाता चूज़ करा तो आपको कोलकाता नहीं बुलाया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। आपका जो एग्ज़ाम सिटी होगा या एग्ज़ाम सेंटर होगा उसी सिटी में होगा जिस सिटी में आप रह रहे हो। प्रेजेंट में आप जिस सिटी में आपने एड्रेस, फॉर्म भरते समय जो एड्रेस दिया है, जैसे आप जयपुर के हो, ठीक है, जयपुर के हो और आपने जयपुर से अप्लाई किया है, लेकिन आपने जोन मुंबई चूज़ किया है, ठीक है, तो आपका जो एड्रेस है, जैसे जयपुर एड्रेस है ना आपका, जिस जयपुर में आप रह रहे हो, तो आपका एग्ज़ाम सिटी भी जयपुर के आसपास ही होगा। जयपुर नहीं तो कोटा दे दिया जाएगा, अलवर दे दिया जाएगा, अजमेर दे दिया जाएगा। मतलब रेलवे का अब तक का रिकॉर्ड है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होता है आपके घर से 150 या 120 या 125 किलोमीटर होता है। इससे ज़्यादा दूर रेलवे कभी आपका एग्ज़ाम सेंटर नहीं देगा, या फिर आपके सिटी के अंदर ही आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। ये रेलवे का रिकॉर्ड है और हमेशा रेलवे करती है। ये सिर्फ ऐसी एग्ज़ामों में लिया जाता है, जैसे राजस्थान के एग्ज़ाम में ये फालतू चीज़ है कि एग्ज़ाम सिटी इतना दूर दे देते हैं। वो रेलवे ऐसा नहीं करता है। रेलवे रेलवे ही है, ये इन चीज़ों का ध्यान रखता है, स्टूडेंट को परेशान नहीं करता है। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, जैसे आपने जिस जोन से भी अप्लाई किया है, आपका एग्ज़ाम सिटी तो उसी सेंटर, जो एग्ज़ाम सेंटर होगा उसी सिटी में आएगा जिससे आपने अप्लाई, जिस सिटी में आप रह रहे हो, ठीक है, ना कि उस जोन से जिसने आपने अप्लाई किया है। लेकिन जब अगर आप पास हो जाते हो सारी स्टेज में, तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के लिए जो आपको बुलाया जाएगा वह उसी जोन में बुलाया जाएगा जिसमें आपने अप्लाई किया है। जैसे पटना वालों ने सपोज़ करो अजमेर जोन से अप्लाई किया है,
तो पटना वालों का एग्ज़ाम सिटी पटना में होगा, उनके आसपास ही होगा। लेकिन जब वो पास हो जाते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो अजमेर में ही होगा। उसी तरह से बात करते हैं अजमेर वालों का। अजमेर वालों ने एग्ज़ाम जो जोन है वो मुंबई जोन चूज़ किया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम सिटी अजमेर वालों का अजमेर के आसपास ही होगा, अजमेर उनके सिटी के आसपास होगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो मुंबई में ही जाकर वेरिफिकेशन होना होगा। मेडिकल भी मुंबई में होगा, सब कुछ मतलब एग्ज़ाम के बाद जो प्रोसेस होगा वह उसी जोन में होगा जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। बाकी एग्ज़ाम जो होता है वो उसी सिटी में होता है जहाँ पर आप रह रहे हो। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और आपको भी डाउट क्लियर हो गया होगा। आप टेंशन फ्री रहिए, जिस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हो उस जोन से अप्लाई कीजिए। सेंटर आपका वहीं मिलेगा जहाँ पे आप रह रहे हो। बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल उस जोन में होगा जिससे आप अप्लाई कर रहे हो या चूज़ कर रहे हो। तो ये था क्लियर करने का कि टेंशन फ्री रहिए, अप्लाई करिए जिस जोन से आपको करना है, बस वेरिफिकेशन और उसके लिए तैयार रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।